भूतों को भगाना है। हुँ? सेवा करनी है। बाबा कहते सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो। अंदर कोई भी भूत न रहे। अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। अगर कोई भी विकारों रूपी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। उसी में दूसरी पॉइंट है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में, किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो लॉटरी विन करने का क्या पुरुषार्थ बताया? एक तो अपनी जांच करनी है कि अंदर कोई भी भूत तो नहीं है। अगर भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। दूसरा क्या कहा? कोई भी देहधारी का अगर शरीर छूटे तो शौक नहीं होना चाहिए या उसकी याद नहीं आनी चाहिए। फिर तीसरा कहा रोना प्रूफ बनना है। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। बार बार जब मिलते हैं तो हमेशा ब्राह्मण को तो ओम शांति करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी क्या बोलते? ब्राह्मण ओम शांति बोलते। तो ये हमें स्मृति में रखना है कि ये हमारा स्वधर्म है। बाबा ने बहुत समय पहले अव्यक्त मुरली में कहा था कि सबसे अच्छा जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है? ओम शांति के महामंत्र में स्थित हो जाना। तो जब भी हम बोले तो वो हमें स्मृति रहे कि मैं आत्मा अपने स्वधर्म में शांत हूँ। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को ही नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। ये बार बार स्वयं को भी स्मृति दिलाते हैं और सामने वाले को भी हमें स्मृति दिलाते हैं। क्या कह के? ओम शांति कह के। तो आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, क्या बोलेंगे? किसको चाहिए शांति? आत्मा को शांति चाहिए तो कैसे मिले? वाह, यह भी प्रश्न है। बाबा को आश्चर्य होता है कि ये कोई प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले। क्यों प्रश्न है? क्योंकि आत्मा का स्वयं का स्वधर्म ही शांत है,
तो शांति मांगने की बात कैसे रही फिर? आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। कहाँ मिलेगी? अगर चाहिए तो दो बातें करनी है। क्या करो? एक तो अपने स्वधर्म में टिको और दूसरा अपने घर में स्थित हो जाओ शांति धाम में। अगर बुद्धि दुख धाम में ही भटकती रहेगी तो शांति कहाँ से मिलेगी? और इसलिए आत्मा को शांति चाहिए तो आत्मा को अपने घर की स्मृति में रहना पड़े, अपने आत्मा के स्वधर्म में टिकना पड़े। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएंगी तब शांति में रहेगी। कब मिलेगी? जब शरीर छोड़े तब शांति मिले। और दूसरा टेम्पररी शांति कब मिलती है? कि जब आत्मा नींद में चली जाती है, विश्राम में चली जाती है, तब शांति मिले। और आज तो विश्राम में भी शांति कहाँ है ना? विश्राम में भी तो कहाँ, नींद भी नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती, सबकॉन्शियस माइंड फिर भी कंटिन्यू चलता रहता है। तो बाबा कहते यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे जब पाठधारी सब है और सब ये रंगमंच पर अपना अपना पाठ बजा रहे हैं? उसमें शांति कैसे मिले? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। तो बहुत स्पष्ट है कि न पाठ छोड़ना है, न अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ना है और न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना है। लेकिन सब कुछ निभाते हुए क्या करना है? अपने स्वधर्म में टिकना है। तो सब कुछ करते हुए आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। तो बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्मा ही नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है। वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। कौन सा योग? बुद्धि योग है ना। बुद्धि योग, बुद्धि लगानी है ना। तो बाबा कहते उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। गाते भी है ब्रह्मा देवताई नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माई नमः। हर तीन देवताओं के लिए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए देवताई नमः ही कहा जाता, लेकिन परमात्मा तो शिव परमात्मा ही नमः। ब्रह्मा को कभी परमात्मा ही नमः नहीं कहा। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम ही शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। भगवान को पहले अपना बनाना पड़ता है, जब उनके बच्चे बने तब वर्षे के हकदार बने। तो ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं तो बीके को कहते माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो उनकी संतान है, उनको भी कहते मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। जहाँ तक अभिमान रहेगा ना, याद नहीं टिकेगी। और इसलिए बाबा के सामने जब बैठते योग में, तब अपने आप को सबसे पहला वही संकल्प देते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। तो पहला पाठ ही अपने आप को ये पढ़ाना होता। यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। ऐसे जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान सड़ी हुई जुत्ती में योग कैसे लगाए हम? उसमें बुद्धियों कैसे जाए? तो बाबा कहते इससे ममत्व मिटे। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, न तन के रोग थे न मन के कोई रोग थे।
एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। तो बच्चों को समझाया, गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा शिवाय नमः, ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहते, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता है, फिर जाकर फरिश्ता बनता है, यही संपूर्ण फरिश्ता बनेगा। तो ब्रह्मा है वो पुरुषार्थी स्वरूप है, और इसलिए शास्त्रों में भी ब्रह्मा को महातपस्वी बताया है, महापुरुष कहा कि उसी स्वरूप में तपस्या की, पुरुषार्थ किया और फिर संपूर्ण स्वरूप को धारण किया, फरिश्ता बने। सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया? आज क्या समझाया बाबा ने? कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो बाबा कहते जो आँखों से देखते हो उसे भूल जाओ और मुझे याद करो, शांति चाहिए आत्मा को, उसमें स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते बाप ने समझाया है, मामेकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। मामेकम याद करना है, और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। बार बार बुद्धि किस में जाती? देहधारी में जाती। काम पूरा होने के बावजूद भी किस में बुद्धि जाती? देहधारी में। तो जिस जिस चीज़ वस्तु में बुद्धि जाती है वो साफ एक उसके साथ मेरा लगाव है, मोह है, तो वो तोड़ना है। देहधारी को छोड़ना नहीं है, उसके साथ तो कारोबार ज़रूर करना है, लेकिन कारोबार करने के बाद, पूरा होने के बाद बुद्धि हट जावे, है ना। तो बाबा कहते वो ही तो तपस्या है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। बाबा कहते सतयुग में भी तो क्या है, शांति भी है, सुख भी है, लेकिन शांति धाम नहीं है। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। वहाँ राजाई को सन्यासी थोड़ी थे, राजाओं की तो राजाई चली, देवताओं की राजाई थी। तो सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। बार बार हर स्थान पर भटकना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का अंधकार है, रास्ता ही स्पष्ट नहीं है ज्ञान का। तो आधा कल भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल ब्रह्मा का दिन। तो बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको यह ज्ञान ही नहीं। तो ब्राह्मणों को मालूम है कि ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। रात और दिन का ज्ञान कहाँ है? संगम युग पर है। और इसलिए बाबा कहते कि ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये बेहद सृष्टि का ज्ञान है, तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन कहा जाता। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं।
वह स्वर्ग और नर्क की बात नहीं जानते। वह तो कहते कि स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नर्क बना दिया है। वहाँ भी तो दुख बता दिया ना, कि जहाँ श्री कृष्ण थे वहाँ भी तो कंस था, और जहाँ राम थे वहाँ रावण था, तो दोनों को दुखी दिखा दिया। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते, बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। ज्ञान सागर है, लेकिन समय पर ही बाबा ज्ञान समझाते जब पाठ खुलता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। लेकिन हम भक्तों को उसे अपने इष्ट देव में फिर और श्रद्धा बैठ जाती है कि हमने वो हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, तो फिर उसमें अपने भगवान समझ लिया। लेकिन साक्षात्कार कराने के निमित्त देवों के देव महादेव शिव बाबा है। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में जब नोंधा हुआ है, वह उसी समय बचता है, न आगे न पीछे। पुकारना तो बहुत समय से शुरू किया, द्वापर से, लेकिन जब पाठ ही नहीं था परमात्मा में, तो वो पाठ बजाए कैसे ज्ञान का। तो जब उस सृष्टि पर, वो सृष्टि चक्र में उस परमात्मा का भी पाठ बजाने का टाइम आया, तभी बाबा कहते मैं ज्ञान इमर्ज होता। फिर बाबा कहते इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ यह ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नोंद ही नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा सुख का राज्य है। अगर वहाँ पर भी ज्ञान हो रात और दिन का, तो सुख में भी तो वो सुख से रह न पाए। तो मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? देहधारी गुरु एक देहधारी आत्मा को सद्गति कैसे दे सकता? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से, वो तो एक जन्म की बात है, कुछ समय की बात है, और यहाँ इस सृष्टि चक्र को घुमाने से कितना जन्म का पेट भरता। 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। क्या है? जिसमें कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, क्या अभी बंद है? जहाँ जहाँ संशय उठता ना, समझो कि ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई, तभी तो संशय उठा है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के है तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है ना, कि अगर 8 हाथ हो तो पाँव भी तो 8 होने चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। यह सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं, है ना। ऐसे परंपरा से चला आया, चलता रहे,
लेकिन लॉजिक विवेक किसी ने नहीं चलाया। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। किसने किया काला? हमारे देह की स्मृति में आकर के जो भी कर्म किया, विकार वश, विकार के प्रभाव में आकर वो सारा आत्मा को काला बना दिया। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वह आत्मा अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आत्मा अमर है तो शरीर ही नहीं छोड़ती, लेकिन वस्त्र कैसे परिधान करते हैं, माना परिवर्तित करते हैं, छोड़ते हैं, नया धारण करते हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके नया धारण करती है। तो रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे, दुखधाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खन है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े? 8 दिन पहले क्या खाया था अगर पूछा जाए तो भी याद नहीं होता। अरे 8 दिन पहले के बाद खाने पीने की याद नहीं है ना, तो ये लाखों वर्ष के बाद याद कैसे रह सकती? किसी को भी पता नहीं है कि स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े? जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म हैं। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। कहाँ हो? रोशनी में हो। दुनिया के हिसाब से एक कलयुग का घोर अंधियारा है, लेकिन उसी में रहते हुए हम कहाँ हैं? ज्ञान की रोशनी में है। इसलिए न ठोकरें हैं, न दुख है, न दर्द है। लेकिन जहाँ जब समय पर बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है उस समय ठोकर खाते हैं, उस समय दुखी होते हैं। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियाँ हैं वह सब तुमको दान देते हैं। कितना बड़ा बाबा फराक दिल बन करके, भोलेनाथ बन करके सारा बच्चों को दान देते। जो अपने में खूबियाँ है, जो सारी विशेषताएं, ये गुण है, संस्कार है, वो सारा बच्चों में भर देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि साफ होगी, सोने का बर्तन होगी तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। और इसलिए सोने का बर्तन तब बनेगी जब याद बनी रहे बाबा की। बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। कहते बाबा याद नहीं ठहरती तो क्या कहते? कहते प्रैक्टिस करो। 15 मिनट बैठो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ टाइम को, आधा घंटा बैठो। ऐसे करते करते याद पक्की हो जाएगी। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों संन्यास ले लेते हैं? कि अंतमति सो गति श्रेष्ठ हो जाए। और इसलिए अंतिम समय में कोई भी देहधारी की याद ना आए तो फिर संन्यास कर लेते हैं। बाबा कहते तपस्या में बैठते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं
उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। कहते किसी सन्यासी कहीं महापुरुष ने शरीर छोड़ा है तो बाबा कहते उस समय वो लोग तो बल ब्रह्म तत्व से योग लगाते फिर भी सन्नाटा छा जाता, और हम शिव बाबा को याद करते। तो बाबा कहते जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, वो वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते कि वो पता चल जाता है। तुमको तो अज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वो लीन हो न सके, उनमें तो एक ज्ञान नहीं है। तो बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी हो जाता है। आत्मा में जो ज्ञान है, संस्कार है, वो भी तो अविनाशी हो जाता। इम्पेरिसेबल ड्रामा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम भी लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर ईश्वन सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे जाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करना है। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है, सिवाय एक बाप के। बाकी हर आत्मा देहधारी, चाहे वो महापुरुष है, चाहे वो देवात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, हर एक को इस चक्र में आना है। लोग समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसी को मानते कोई किसको। तो बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवानुवाच, तो गीता है सबके माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। तो बाप कहते सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है, ये उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नरक है। तो अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापिस चलना है। बाबा कितना प्यार समझाते। अब ड्रामा पूरा हुआ, अब वापिस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। और पूरे दिन में क्या क्या याद कर लेते, जो याद करने जैसी बातें नहीं है, करने जैसी चीज़ें नहीं है, ऐसे ऐसी बातों को याद कर लेते है ना। तो और कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, चाहे उनकी विशेषताओं में, उनके प्रभाव में अगर लटक गए तो फिर रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। कहाँ आना है? शांति था। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे ही नहीं। हम भी रोए, वो भी रोए, तो कौन किसको हिम्मत देवे, है ना? कौन किसको शक्ति भरे? इसलिए बाबा कहते हम ज्ञानी हैं, जब समझ रहे हैं तो हम स्वस्थ रहे, हम अपनी स्थिति को एक रस रखें, जो उनको भी शक्तिशाली बनाए। किसी की याद में शौक आ जावे और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। ये जो देह भान, लगाव, मोह की जो बात होती है, उसकी याद में अगर मर गए तो बाबा कहते दुर्गति हो गई। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते। क्यों बाबा बार बार कहते कि मुझे एक को याद करना है? क्योंकि बुद्धि में पक्का हो जाए कि मुझ आत्मा को एक बाप को याद करना है, तो संगठन में बिठाया जाता है।
सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, हिसाब बनाना। तो उसके साथ फिर चुकतू करने के लिए उस घर में उस आत्मा के साथ जाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थैर्यम रहना है। अगर अपने नज़दीकी के आत्मा की अगर शरीर भी छूट जावे लेकिन अवस्था कैसी हो, स्थैर्यम हो, कुछ भी हो जाए हम एक रस रहें, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है। हर चीज़, चाहे एक बाप की याद नहीं, हर बात जो जो याद करो वो सारी बातें अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती। तो बाबा कहते जो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती वो फिर बार बार या बचती रहती है। तो इसलिए बाबा को बार बार याद करते रहो, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, नोंद हो जाएंगे। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। कहीं कहते हैं ना अभी ये बात है ना, थोड़ा ऐसे करो, तो क्या कहते, अरे अभी तो पुरुषार्थी है ना, धीरे धीरे होगा ना, ऐसे थोड़ी एक साथ हो जाएगा। और बाबा क्या कहते कि समय ही है धीरे धीरे करने का नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करने का। तो अगर धीरे धीरे चींटी माफक करते रहेंगे तो संपन्न कब बनेंगे? और समय सामने कितना बचा है, बहुत थोड़ा है। तो बाबा कहते मेहनत चाहिए उसमें, है ना, उसे अभी अभी परिवर्तन करने का, अभी अभी करने का क्या चाहिए, वो बल भी चाहिए और मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। अपने पर नज़र रखनी है। और हमारी नज़र किस पर रहती है? सामने वाले पर कड़ी नज़र रहती है और अपने पर कमज़ोर नज़र रहती है ना। हाँ वो तो चलेगा ना, अब इतना तो किया, पर इतने में क्या हो गया। और ज़्यादा नज़र, अरे उसने ऐसा क्यों किया। हर स्टेप पर हम हमेशा मार्क करते और उल्टा हो जाता। अगर वो सामने वाले पर जब 10 गुना नज़र रखते, वो अपने ऊपर रखना शुरू कर देवे ना, तो अभी अभी हम संपन्न हो जावे। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्मी को वरने था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे, वह कैसे वर सकेंगे? लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्मी नारायण बनने का। और अपने अंदर जाकर देखा ही नहीं कि कितने अंदर भूत बैठे हैं, और भूत निकले नहीं तो लक्ष्मी वरमाला पहनाएंगी कैसे? बहुत मेहनत चाहिए उसमें, है ना। जिसको बाबा मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना, हाँ है, चल ही रहे, अच्छा कर ही रहे हैं, हम तो अच्छा पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, अच्छी सेवा ही कर रहे हैं, ये है मियाँ मिट्ठू। तो बाबा कहते बहुत मेहनत चाहिए, बहुत कड़ी नज़र अपने ऊपर चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा ज़रूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो, जब पिता समझते हो तो लिखो, हमारा पिता है। एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने। सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजा पिता से क्या संबंध है? जब परमात्मा से पिता का संबंध है तो प्रजा पिता से क्या संबंध है? वह है साकारी और वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। रहना सबके साथ प्यार से है, लेकिन याद किसी को नहीं करना है। हाँ, कारोबार है, प्यार से कारोबार लो, बात करो, व्यवहार में आओ। जैसे पूरा हो जाए, बुद्धि से डिटेच हो जाओ, है ना। तो ये अभ्यास करना है। पूरे दिन में काम करते चेक करो कि काम करते करते बुद्धि में किसकी याद बार बार खींचती है, और पुरुषार्थ करो कि अभी मुझे बाबा को याद करना है। जब उस व्यक्ति से काम पूरा हो गया, फिर उसको याद करने की क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी हैं, लेकिन वो याद बुद्धि को बार बार प्रभावित करेगी, तो बुद्धि को मलिन बना देगी। और इसलिए निस्वार्थ प्यार ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ बार बार याद खींचने वाली देहधारी की याद न हो। रोना प्रूफ बनना है, न मन से रोना है, न आँखों से रोना है। बाबा कुछ भी हो जाए, स्थैर्यम बनना है। अपनी जांच करनी, अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है कि अंदर में एक भी भूत न रहे। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। हाँ, वहाँ बनेंगे ना, फिर तो वहाँ जा कर के राज्य करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, बनना कहाँ है, यहाँ ही बनना है। अंत समय में किसी भी देहधारी की याद न आए। अपने ऊपर नज़र रखनी है ना। दूर का चश्मा निकाल देने का, अभी नज़दीक का पहन लेने का है। सबको एक बाप का परिचय देना है। बहुत मेहनत करनी है। किस पर? स्वयं के परिवर्तन के लिए। दूसरों के परिवर्तन के लिए तो बहुत मेहनत करते कि ये भी कर लो, आप ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, स्वयं के लिए बहुत मेहनत करनी है। और वो कितना है सुखकारी वो मेहनत है। स्वयं के ऊपर जो मेहनत करते ना, वो बहुत सुखकारी है। पहले पॉइंट है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है। शांति के लिए भटकना नहीं है। सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है, निर्माणता द्वारा निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। विस्तार है, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। बार बार फीलिंग में आ जाता, अभी अभी हंसेंगे, अभी अभी रोएंगे, है ना। तो ये अभिमान की निशानी। इसीलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन,
निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं यज्ञ स्नेही हूँ। और श्रेष्ठ स्थिति के अनुभूति के पॉइंट है निर्माण, निर्माण स्थिति का अनुभव, निर्माण, निर्माण स्थिति का अनुभव। फिर मम्मा की पॉइंट है आज की, मम्मा अपने माइंड को बहुत शांति से चलाती थी। मम्मा कहती थी कि मेरी बेबी है ना, उसको बहुत प्यार से धीरज से चलाती थी। यज्ञ के लिए प्यार, नियमों अनुसार चलना, हर कार्य में एक्यूरेट रहना, ऐसे सारे मैनर्स मम्मा ने हमें प्रैक्टिकल करके सिखाया। यज्ञ के लिए प्यार, नियमों अनुसार चलना, हर कार्य में एक्यूरेट रहना, ऐसे सारे मैनर्स मम्मा ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। ओम शांति। दया सिंधु की स्नेह मिटूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह मिटूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवली